हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है बिकॉज़ मेरे घर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और उनकी कुछ परेशानियाँ हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, तो कुछ सजेशंस मैंने उन्हें दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं 10 12 जो भी है स्टडी में, या फिर उनको कंसंट्रेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये टिप्स उनके लिए भी काम करेंगी। तो हम आज बात करने वाले हैं कि एजुकेशन और एजुकेशन स्टडी ये सब करते करते कि हम उसमें मैनिफेस्टेशन का थोड़ा सा कौन सा टेक्निक हम लगाए जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा हेल्पफुल हुए रहे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में रहे, हमें ओवर थिंकिंग ना करना पड़े। ओवर थिंकिंग या फिर परेशान ना होना पड़े किसी चीज़ को लेके, स्टडीज़ को लेके, या फिर कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक चीज़ें हैं, मैं बताऊंगी कि स्टडी का आपका जो एक सेटअप है वो कैसे होना चाहिए। कुछ लोग बैठते हैं हॉल में, कुछ लोग बैठे बेडरूम में स्टडी करने के लिए, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनका ध्यान जो है ना वो नहीं लग सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, एक प्रॉपर उस तरह का एक स्पेस बनाइए। आपका एक प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए स्टडी का, कि ये आपका है। जैसे भी आपका स्कूल का टाइमिंग है, कॉलेज का टाइमिंग है, जिस तरह से भी है, उसके अलावा आपके पास में जो टाइम रहता है आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, उसका एक टाइम होना चाहिए। इस तरह से आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए। आपको जो पढ़ाई करनी है, जो भी एक्टिविटीज़ आपकी रहती है स्कूल की, या फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, तो इस तरह की जो है आप उसका रूटीन बनाइएगा। अब कुछ लोग स्कूल के अलावा भी बहुत सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो सब चीज़ों को ध्यान रख कर आप अपनी एक जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल सेट कीजिए। और अपना जो गोल है वो गोल को याद करिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं तो आपका जो गोल है उस लक्ष्य को याद हमेशा रखिए। अगर आप भूल गए कभी तो अपने आप को याद दिलाइए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में और आपको कहाँ पहुँचना है। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन जिससे आपका ध्यान विचलित हो जाए, आपका पढ़ाई में ध्यान ना लगे, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये पहले सेट करनी है। अब स्टडी करते समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग बहुत होती है। हम ये सोचते हैं कि जो टीचर हमें पढ़ा रही है वो हमें समझ पाएगा या नहीं पाएगा। जो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम उसमें से कितना याद रख पाएंगे। जब हम एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या हम इसका आंसर लिख पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपने बनाया है वो आपके दिमाग का एक सोच है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में आपने बिठा कर रखी है। पहले तो इन चीज़ों को सोचना बंद कीजिए। अब ओवर थिंकिंग क्यों होती है ये हम किसी एग्जाम्पल को लेके समझ जाते हैं। मान लीजिए आपको फिर किसी टीचर ने कुछ फ्रेंड्स के सामने, कुछ क्लास के सामने आपको कुछ बोल दिया। अब ये चीज़ जो होनी थी वो हो गई है। टीचर ने बोल दिया, जो भी आपसे अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी या फिर किसी चीज़ को लेके टीचर ने बोलना था बोल दिया, उस बात को वहीं पे ख़त्म कीजिए। अब इस बात में ओवर थिंकिंग का सिनेरियो ये हो जाएगा कि आप सोचते रहेंगे कि यार टीचर ने मुझे क्यों डांटा, मुझे पूरे क्लास के सामने डांट पड़ी, क्यों ऐसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसे हुआ। तो ये चीज़ें आप सोचेंगे तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। जो हुआ है वो हुआ है, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। दूसरा सिनेरियो इसमें हो सकता है कि समझिए आपको किसी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन चीज़ों की, या फिर आपको जल्दी समझ नहीं आता है। तो ऐसे केस में ये होता है कि आप पहले तो एक डर होता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को एक अच्छे से आ रहा है, वो चीज़ अच्छे से समझ गई है और आपकी समझ में नहीं आ रही है, नॉट नेसेसरी कि आप दोनों का जो ब्रेन है वो एक जैसे ही काम करता हो, ठीक है। तो इस केस में आधे से ज़्यादा तो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं दोबारा सवाल पूछूं या ना पूछूं, मैं अपने टीचर के पास में जाके ये चीज़ें क्लैरिफाई करूं या ना करूं। स्टॉप डूइंग दिस। ये आपको करना पहले बंद करना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा,
मैं ये सीख ही नहीं पाऊँगा, मैं उसके जितना कभी अच्छा मार्क्स नहीं ले पाऊँगा। तो ये आपके मन का भ्रम है और ये खुद आप अपने अवचेतन मन को आपने क्रिया ये दी है, जो वो सुनिश्चित करेगा कि शायद आप ऐसे ही बनो आगे जाके। आपके अच्छे मार्क्स ना आए, आप किसी और से आगे ना चले जाएँ, ठीक है? तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। इस केस में एक सिनेरियो में आपको सजेशन दे सकती हूँ। इस केस में जो भी चीज़ को आपने सपोज़ आधा समझा या फिर कुछ भी नहीं समझा है, कोशिश कीजिएगा आप खुद से 1 से 2 बार समझ सकें। अगर आपके कोई फ्रेंड जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं या फिर वो आपको बता सकते हैं या फिर आपका उनका एक अच्छा बॉन्ड है और आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे से समझाएगा तो मैं समझ पाऊँगी, जो कुछ भी है, उससे पूछिए। जितना भी आप समझते हैं, उतना अंडरस्टैंड करते हैं, तो जहाँ पे आपके जो टीचर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे जाइए और उन्हें ये बताइए कि टीचर हमें इतनी चीज़ें समझ आई है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, जो मुझे ये पूरा कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाए। बस इतनी सिंपल सी चीज़ करना है। तो आपको वो आधी चीज़ें तो आपको समझ आई थी, जो कुछ 1-2 चीज़ें रही होंगी वो टीचर ने समझा दी, तो वो आपको दिमाग में बैठ गया, अच्छा ये था, मैं यहाँ पे गलत जा रहा था, तो वो दिमाग में आपके रहेगा ही रहेगा। तो इंस्टेड आपने ओवरथिंकिंग करने से कि जो पहले आप सोचते कि मैं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे, इसको समझ नहीं आया, कैसे स्टूडेंट है ये, इसको जल्दी समझता ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें सोचना बंद कीजिए। ऐसे करके आप खुद के साथ में ही एक अन्याय कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, तो 2 सिनेरियो में ही ओवरथिंकिंग हो सकती है। अगर आप ये दोनों सिनेरियो में अपने आप में ही एक चेंजेस चाहते हैं, तो इस तरह की सोच को बंद कर दीजिएगा। तो आपका जो ओवरथिंकिंग है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कम बिल्कुल नहीं, ख़त्म ही हो जाएगा। ओवरथिंकिंग का एक रिलेटेड है कि आपका कंसंट्रेशन से भी रिलेटेड है। जहाँ पे आप सोचते हैं, अगर आप खुद के ही सोच में डूबे हुए हैं और कोई सामने से आपको कुछ पढ़ा रहा है या कुछ कह रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे है? आपका कंसंट्रेशन अपने आप पे है, अपने दिमाग पे, जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल वहीं पे होगा। जो आपको सामने पढ़ा रहा है, उस पे नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कहेंगे कि मुझे तो कंसंट्रेशन ही नहीं होता है, मैं कर ही नहीं पाता हूँ। सेम चीज़ें रिलेटेड है एक दूसरे से, ओवरथिंकिंग एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर आपको बढ़ाना है, कोई भी हो, बेस्ट मैं कहूँगी आप मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपका स्केड्यूल है, जो भी आपका टाइमिंग है, 10-15 मिनट निकाल के जब होता है ना, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। कि जितना ज़्यादा मेडिटेशन आप करेंगे, उतना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ाएँगे। कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके दिमाग में नहीं आएँगी और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, आप उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। और जब इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसे उसे अगर पता होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, भले उसको आता ना हो, लेकिन वो सीखने की कोशिश ज़रूर करता है, क्योंकि उसका आधा कॉन्फिडेंस तो बन गया है। अभी बस उसको सीखना है, चीज़ों को समझना है और उन चीज़ों को करना है। तो ये तरह का चीज़ें होता है बेस्ट। अगर आप कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं, वो नहीं, स्कूल में बहुत पढ़ाई है, ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी को 10-15 मिनट, हम ऐसे भी घंटा-घंटा बर्बाद कर देते हैं। 10 से 15 मिनट आप मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद में आप देखिए आपका कंसंट्रेशन लेवल अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ स्टडी टेबल्स का एक मैं बताती हूँ कि रूल तो नहीं कह सकूँगी मैं, क्योंकि हर एक अपना अपना एक कंफर्ट होता है, किसी को किस तरह से एक सेट हुआ है, किसी का कुछ टाइम टेबल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट करने से या फिर एक आप काम या फिर आराम के मोड में चले जाते हैं, तो ऐसा ना हो। पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बोला, आपको एक प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए। जब भी आप उस स्टडी टेबल पर बैठें, तो एक आराम की पोजीशन में मत बैठिएगा, आप पीछे चले गए, आराम कर रहे और पढ़ाई कर रहे बुक उठा के, कभी नहीं। आपका जो बैक है वो स्ट्रेट हो और आप एक उस पढ़ाई की पोजीशन में बैठे हो, तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो उस तरह से आएगा कि अच्छा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है? उस तरह से रखिएगा। अपनी टेबल पे आप जहाँ पे भी बैठते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको लगती है कि आपको लगता है कि आप ये मोटिवेट कर सकती है आपको, तो वो लगाइए। आपका कोई लक्ष्य है, आपको ये बनना है, तो उसका इमेज लगाइए। अगर आपने आपसे खुद से कुछ प्रॉमिस किया है कि तुझे इतना परसेंटेज लाना है, तुझे ये बनना है, उसको लिखिए, वो वहाँ पे लगा दीजिए। ऐसे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपको खुद को ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना जो मोबाइल है उसको स्विच ऑफ करके रख दीजिए।
मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है पढ़ाई में। आप उसको कहेंगे कि मैं साइलेंट कर देता हूँ, मैं उसको वाइब्रेशन मोड पे डाल देता हूँ, जैसे भी है, कुछ मत कीजिए। उसका अगर वाइब्रेट मोड भी होगा और अगर आपने साइलेंट नहीं किया है, एक आधा गलती से किसी का रिंग आ गया, फिर नोटिफिकेशन भी आ गया किसी चीज़ का, तो आप जाकर उठ कर देखेंगे और ये ऐसा होता ही है। बेटर है आप उसको दूर रखिए, किसी और कमरे में रखिए। अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल से, नहीं, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। जब तक आप पढ़ाई में बैठे हैं, इस चीज़ से दूर रहिएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को बताती हूँ कि इसमें हम लोग मैनिफेस्टेशन के कैसे टेक्निक यूज़ करते हैं। ये बोनस टिप रहेगा आपके लिए कि पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या फिर आपका खुद का ही एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं है आपके पास में, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, कुछ सेंटेंसेस, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बताऊँगी, वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर ये आप करना चाहते हैं, पहली बात, आप एक बड़े पिक्चर को देखिए। आपका जो गोल है वो एक बड़ा सेट कीजिए, कुछ करना है, लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। नेगेटिविटी से दूर रहिए। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं कि अच्छा आपने पढ़ाई की, एग्ज़ाम का हाल होता है ना कि एग्ज़ाम में आ गए, अब मुझे तो ये पढ़ाई नहीं किया, मैंने ये बोला नहीं। इस तरह के जो लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और उसके बावजूद कहते हैं कि मुझे तो पढ़ाई नहीं हुआ मेरा, मैं कैसे लिख पाऊँगा। पढ़ाई उसकी नहीं हुई होती है, पैनिक आप हुए होते हो। तो इस तरह की जो नेगेटिविटी चीज़ें होती है, या डेली बेसिस पे अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि अच्छा ये नेगेटिव बात कर रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, उस बात को, डिस्कशन से वहाँ से हट जाइएगा। आपको अपना बस लक्ष्य याद रखना है और उसके हिसाब से ही आपको आपका रूटीन एक सेट करना है। सो मैनिफेस्टेशन के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको इसको मॉर्निंग इवनिंग टाइम नहीं मिलता है, तो सोने से पहले आप इस सेंटेंसेस को लिखना स्टार्ट कर दीजिए विथ फुल कंसंट्रेशन, फुल पॉजिटिविटी एंड फेथ के साथ में। फर्स्ट सेंटेंस है, आई ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़। मैं हमेशा अपने पढ़ाई पे लक्ष्य केंद्रित करता हूँ या करती हूँ। सेकेंड इज़, आई ऑलवेज एन्जॉय माई स्टडीज़। मैं हमेशा अपने पढ़ाई का आनंद लेती हूँ। थर्ड इज़, आई एम वेरी क्विक लर्नर। मैं चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाती हूँ। स्टार्ट माई स्टडीज़ विथ पॉजिटिव माइंड सेट। मैं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपनी पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ। आई एम बिल्डिंग माई फ्यूचर। मैं अपना भविष्य बना रही हूँ। द लास्ट एंड द बेस्ट, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी संभव है। तो ये अफर्मेशंस है। ये अफर्मेशंस को आप नोट डाउन कीजिएगा। डेली एक नोटबुक में ब्लू कलर के पेन से इसको डेली लिखना स्टार्ट कीजिए और महसूस कीजिएगा विथ फुल पॉजिटिविटी। और कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपको कंसंट्रेशन हो रहा है, आपकी चीज़ें अच्छी हो रही है, आप पढ़ाई में बेहतर बन जा रहे हो, आपका ओवर थिंकिंग कम हो रहा है, आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पा रहे हो। और ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं होता है। अगर आपने 1-2 दिन किया, 2-4 दिन किया, आपकी इतने सालों की आदत आपको लगता है कि 1-2-4 दिन में बदल सकती है? नहीं। तो इसलिए आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। और अपना जब आप एक टाइम टेबल सेट करते हैं ना, तो उसको फॉलो कीजिएगा। किसी दिन आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप को याद दिलाइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने अपने आप से एक वादा किया है कि आप ये टाइम टेबल फॉलो करके स्टडी करेंगे, या ना एक ओथ लीजिएगा, जिसे हम कसम कहते हैं, एक शपथ, कि ये टाइम टेबल से मैं अपनी ये पढ़ाई पूरी करूँगा। और अगर किसी दिन ऐसा नहीं होता है, तो अपने आप को याद दिलाइए कि जो शपथ मैंने अपने आप के लिए ली है, अगर मैं वो पूरी नहीं कर पाता हूँ, तो मैं किसी और के लिए क्या कुछ कर पाऊँगी। आप, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।